Hey everyone, in this video we will create an counter app using JavaScript. So यहाँ पे मेरे पास एक काउंटर का एक एप्लीकेशन जो डिज़ाइन है वो आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास एक टेक्स्ट है, उसके बाद मेरे पास एक वैल्यू जो डायनामिक अपडेट होगी और डिक्रीज जो भी हमने करना होगा उसके ऊपर हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 बटन है, डिक्रीज का, रीसेट का और इंक्रीज का। पहले मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है काउंटर ऐप्स के नाम से। सबसे पहले मैं इसके अंदर 3 फाइलें बना लेता हूँ। index.html, ठीक है, जो कि मेरे HTML के कोड के लिए होगी। तो इसका नाम थोड़ा सा खराब हो गया था, HTML। इसके बाद मेरे पास आएगी style.css। उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ आएगी, उसके बाद मेरे पास आएगी script.js। इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं HTML का बेसिक कोड ऐड कर लेता हूँ, CSS का बेसिक कोड ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 0, पैडिंग मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 0 और बॉक्स साइजिंग मेरे पास क्या होने वाली है, बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद इधर हम इसको चेंज कर लेते हैं, टाइटल को काउंटर ऐप। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं लिंक अपने CSS को, style.css, और अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको भी लिंक कर लेते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा script.js। तो इस तरह हमारे पास ये तीनों सब लिंक हो चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक काउंटर है, टेक्स्ट है मीन। तो मैं यहाँ पे H2 लगा सकता हूँ, उसमें लिख सकता हूँ काउंटर। इसके बाद मेरे पास क्या है, इसके बाद मेरे पास है एक H1 कह सकते हो आप। इसको अभी मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा क्योंकि इसको हम बाद में अपडेट करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास 3 बटन है। तो यहाँ पे मैं एक डिव बना सकता हूँ और इसके अंदर 3 बटन यूज़ कर सकता हूँ इस तरह, बटन और 3। तो हमारे पास 3 बटन आ जाएंगे। इसके सबसे पहले वाले के अंदर है हमारे पास डिक्रीज़ का, इससे हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास है रीसेट का, जिससे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो रीसेट हो जाएगी, मीन्स हमारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज़ का, जिससे हमारे पास वैल्यू जो है इंक्रीज़ होगी। और इन तीनों को जो है मैं वो क्लास दे देता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा क्लास लेट्स सपोज पीडीएन। और इसके अलावा इन तीनों को मैं एक आईडी भी दूंगा अलहदा से, इन तीनों की आईडी होगी। तो इसको आईडी अलहदा दूंगा, इसको मैं दे देता हूँ डिक्रीज़ की, और नीचे वाले को मैं दे देता हूँ जैसे कि रीसेट की, और उससे नीचे वाले को मैं क्या दे देता हूँ, इंक्रीज़ की। तो हमारे पास ये ऑल सेट है। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम 0 दे देते हैं, बाद हम इसको चेंज भी कर लेंगे। तो अभी मैं करता हूँ इसको सबसे पहले तो ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी ऐप ओपन होगी लाइव सर्वर पे। तो सबसे पहले मुझे काम नज़र आ रहा है काउंटर, उसके बाद मेरे पास 0 जो वैल्यू मैंने रखी है और 3 बटन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम CSS का यूज़ करके इसको अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो काउंटर है ये वाला, तो इसको एक डिव के अंदर ऐड कर सकता हूँ, या हम सीधा बॉडी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, लिखता हूँ बॉडी और इसमें लगा लेता हूँ क्या चीज़, इसको सबसे पहले हाइट दे देता हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर, और इसको डिस्प्ले दे देता हूँ फ्लैक्स का। उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम कर देता हूँ, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम क्या कर दूंगा मैं, सेंटर। तो अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र में, तो मुझे इस तरह दरमियान में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे थोड़ी थोड़ी गैप देना है, तो उसको मैं गैप का यूज़ कर सकता हूँ 10 पिक्सल्स का, जिससे 10 पिक्सल का हमारे पास इसके दरमियान में गैप आ जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, H2 और H1 जो है इसको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली सबसे पहले इनकी चेंज करनी है, फॉन्ट फैमिली, और उसको मैं कर देता हूँ वर्डेना वाला। ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसका थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेट्स सपोज 1.7 आ रही है, जिससे हमारे पास काफ़ी बड़ा बड़ा, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं लेकिन आई थिंक ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मेरा बटन जो है उसको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बटन, और तीनों की हाइट विड्थ और इक्वल आने वाली है। तो हमें इस चीज़ को कि हम क्लासेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल लिखूँगा हाइट, और यहाँ पे लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स। इसके बाद विड्थ जैसे कि हम दे सकते हैं 35 पिक्सल्स की। और इसके अलावा हमें क्या देना है, इसके अलावा अगर हम डिज़ाइन में देखेंगे तो हमारे पास बॉर्डर है जो कि ऑलमोस्ट 1 पिक्सल्स का है, और सॉलिड है और ब्लैक है। तो अगर मैं जाऊँ तो मुझे इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ओहो मैंने यहाँ पे गलत कर दी, मैंने यहाँ पे इसको उल्ट कर दिया। तो मैंने हाइट देनी थी 35 पिक्सल्स की और विड्थ देनी थी 200 पिक्सल्स की, मैंने उल्टा लिख दिया। और हमारे पास ये इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, तो विड्थ आई थिंक थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो 200, तो हम 150 तक भी रह सकते हैं। तो 150 पे हमारे पास सही रहेगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं 2 पिक्सल्स पे। ठीक है, तो अब हमारे पास इस तरह का शो हो रहा है। इसके अंदर का जो फ़ॉन्ट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, और उसको भी हम कर देते हैं ये वाला। तो अब मैं जाऊँगा तो हमारे पास इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, जो हमारा H1 है इसका अलहदा से मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इसका कलर जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रीन।
तो अब इस तरह का हम करेंगे तो हमारे पास ये कलर ग्रीन हो गया और ये हमारे पास नीचे 3 बटन आ गए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो मेरी वैल्यू जो डिक्रीज़ होनी चाहिए, इसको क्लिक करूँ तो रीसेट मीन 0 हो जानी चाहिए और अगर इस वाले बटन को क्लिक करूँ तो मेरी इंक्रीज़ हो गई 0 से 1, 2, 3, 4 एंड ऑल्सो सो ऑन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं script.js के अंदर आऊँगा, ठीक है? मैं script.js के अंदर आ गया। मैंने लिंक भी कर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको गेट करूँगा, किस वाले को? मेरे पास ये जो h1 है, तो इसको मैं आईडी देता हूँ जैसे कि आईडी इज़ इक्वल टू काउंटर वैल्यू, ठीक है? हमारे पास काउंटर वैल्यू रहेगी ये और इसके बाद मैं लेता हूँ जैसे कि लेट वैल्यू या काउंटर इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है? बाय आईडी उसमें पास कर दूँगा क्या चीज़, मेरे पास काउंटर जो वैल्यू होगी एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं ये करूँगा कि मेरे पास जो है ना सबसे पहले सारे बटन्स को ना मैं देने वाला हूँ क्या चीज़, एक आईडी अलग से दी हुई है मैंने, डिक्रीज़ की, रीसेट की और इंक्रीज़ की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बटन बना लेता हूँ जैसे कि लेट कौन सा, इंक्रीज़ का, ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? और इसमें क्या पास कर दूँगा, इंक्रीज़ का। इसी तरह मैं यूज़ करूँगा डिक्रीज़ को, इसी तरह मैं यूज़ करूँगा किसको, डिक्रीज़ को। और डिक्रीज़ और इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें क्या पास कर दूँगा, डिक्रीज़ को। और इसी तरह यूज़ करूँगा लेट रीसेट इज़ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें क्या पास कर दूँगा, रीसेट, ठीक है? तो हमारे पास तीनों जो बटन हैं वो गेट हो चुके हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखो मैंने तीनों जो एलिमेंट्स उसको गेट तो कर लिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीज़, अब जो मेरा इंक्रीज़ वाला है उस पे ऐड इमेज लगा देता हूँ, ठीक है? अगर वो क्लिक होता है, लेट्स सपोज क्लिक हुआ है ना, तो उसके बाद मुझे कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा और उसमें क्या करूँगा मैं, जो अपना काउंटर है ना उसको ऐड कर दूँगा, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है? इस तरह। और उसके बाद जो मेरे पास काउंटर डॉट इनर एचटीएमएल उसको भी अपडेट करना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू कितनी, जो कि मेरे पास काउंटर की वैल्यू होगी, ठीक है? डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू काउंटर, जो मेरे पास काउंटर की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि डिक्रीज, ये का हमें करना है किसके लिए, डिक्रीज के लिए भी, तो मैं यहाँ पे डिक्रीज का भी लिख सकता हूँ इस तरह, ठीक है? और इसमें हमें बस करना क्या है कि हमारे पास जो काउंटर की वैल्यू है वो हमें डिक्रीज कर देनी है और इसी तरह रीसेट के लिए मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो रीसेट वाले के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरी वैल्यू है उसको 0 कर देना है ऐसे, ठीक है? अभी मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में तो मुझे अगर इंक्रीज पे सबसे पहले दबाता हूँ तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो इधर मुझे एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना लेट काउंटर, तो इसको मैं कर देता हूँ जैसे कि काउंटर वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटर वैल्यू, हर जगह मुझे क्या कर देना पड़ेगा, काउंटर वैल्यू। और इधर भी मैं कर देता हूँ काउंटर वैल्यू और इस टू काउंटर, ठीक है? तो जो हमारे पास काउंटर है मैं वेरिएबल बना सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं सबसे ऊपर बनाऊँगा एक वेरिएबल जिसको मैं रख देता हूँ 0, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या है 0, ठीक है? तो अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो मेरे पास 0, देखो अब मैंने डिक्रीज़ वाला क्लिक किया, मेरे पास -1 हो गया, दोबारा -2, -3, -4, फिर रीसेट दबाया मेरे पास 0 हो गया, इंक्रीज़ दबा रहा हूँ तो मेरे पास इंक्रीज़ भी हो रहा है। लेकिन एक अभी मसला है, लेट्स सपोज़ अभी 8 है, 7, 5, 1, 0, अब इससे पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, किधर, डिक्रीज़ पे। इफ़ जो मेरे पास काउंटर है वो क्या है 0, तो क्या करो, रिटर्न कर दो यार, हमें आगे कहीं जाना ही नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र ओपन किया तो मैं लेट्स सपोज़ 5 तक आया, रीसेट दबाया, रीसेट भी हो रहा है, इंक्रीज़ भी हो रहा है, 5 तक आया और डिक्रीज़ दबाया तो डिक्रीज़ भी हो रहा है और 0 पे आके रुक गया। तो हमारा जो काउंटर ऐप है ये वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।